मुल्क में मुआशी शरह-ए-नमू पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, मुल्क को मुश्किल हालात से निकाल लिया, मईशत संभल गई, मायूसियां ना फैलाएं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर वफाक के वज़रा शाह महमूद कुरैशी और हमाद अजहर कौमी असम्बली में खुशी से निहाल। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, आवाम पर महंगाई और बेरोजगारी का अज़ाब नाजिल है। उन्होंने मईशत को जहर करार दे दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल बरस पड़े। 3 साल में शरह-ए-नमू 5.37% तक जा पहुंची। मुल्क में बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा हुए, फी कस आमदनी में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी जरीदे की रिपोर्ट शेयर कर दी। मुआशी टीम को मुबारकबाद का पैगाम। साल 2018 में GDP 6% से ज़ायद थी। 5.5 जाहिर करने वालों को मातम करना चाहिए। तर्जुमान नून लीग का वज़ीर आज़म को जवाब। मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा 50 अरब रुपए के कर्जे लेने पर भी ट्विटर पैगाम का मशवरा। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तौसीक कर दी। चालान जमा न कराने के बावजूद एतराज किया जा रहा है। FIA वाले सारे निकम्मे हैं, अदालत के रिमार्क्स। FIA ने पीर तक चालान जमा कराने की यकीन दहानी करा दी। ऑडियो चरबा नाकाम, राना शमीम का बयान हलफी भी बेकार। जजेस को खरीदने और ना बिकने पर हमला करने की शरीफ डॉक्ट्राइन अब नहीं चलेगी। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का शरीफ बरादरान पर केसेस इल्तिवा में डालने की कोशिशों का इल्जाम। वाज़ेह कर दिया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का चालान 1 हफ्ते में जमा करा दिया जाएगा। कराची में मौसम ने फिर अंगड़ाई ले ली, तेज और गर्द आलूद ठंडी हवा का राज। शहरी इलाकों में 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। शहरियों को साइन बोर्ड्स, दरख्तों और बासीदा इमारतों से दूर रहने का मशवरा। शाम के वक्त बूंदाबांदी का भी इम्कान। कराची में कोरोना बेकाबू, शरह 45% से तजावुज कर गई। 24 घंटे के दौरान 3,331 नए मरीज रिपोर्ट। नज़ला, जुकाम और खांसी हर घर की कहानी। ओमिक्रॉन और रिवायती मौसमी बीमारी में फ़र्क मुश्किल हो गया। टेस्ट की शरह कम होने के बायस कोरोना का असल फैलाव जांचना मुमकिन न रहा। मुल्क में कोरोना वबा ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एक ही रोज 7,678 केसेस रिपोर्ट। टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 13% हो गई। इस्लामाबाद कचहरी में 15 जजेस और 58 अदालती अहलकार वबा का निशाना। पेशावर में भी शरह 16% से ज़ायद हो गई। तहरीक इंसाफ हुकूमत की नाकामी का मतलब पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी नहीं। सेनेटर शरी रहमान ने सदारती निज़ाम के हक में मुहिम चलाने वालों को बेनकाब करके कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कराची में हसन स्क्वायर पर फ्लैट्स में गैराज और फुटपाथ पर मछली के स्टॉल्स लगाने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का एंटी इंक्रोचमेंट सेल को तमाम तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। चंद साल में सिंध गैस बरामद से दरामद करने वाला सूबा बन जाएगा। कराची में गैस की किल्लत का सबब सनतों को गैस की फराहमी मुनक़ता करने के खिलाफ हुक्म इम्तना है। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर की कौमी असम्बली को ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद क्वेटा के रिक्शा ड्राइवर्स आज़ाद, मनमानी किरायों की वसूली शुरू। शहरियों ने क्वेटा के लिए मेट्रो या ऑरेंज लाइन मंसूबा मांग लिया। पेशावर में महंगाई का नया बार। तनूर मालिकान ने नान और रोटी की कीमत 5 रुपए बढ़ा दी। 10 रुपए वाली रोटी 15 और 15 रुपए वाली रोटी 20 रुपए की हो गई। नान बाइयों ने इजाफे की वजह आटे का महंगा होना करार दिया। शहरियों का हुकूमती रिट कायम करने का मुतालबा। सिलेंडर एक दिन को ये नुस्खान है, सारा नुस्खान है, आटा महंगा है। रोटी का जो इशू है वो ऐसा है कि कुछ इलाकों में ये रोटी की कीमत 20 रुपये है, जो कि कैंट के इलाके में, सदर में। यहाँ हमारी सिटी में जो रोटी है उसकी जो वेट है 170 ग्राम है।
इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता, अमरीकी करेंसी की 174 रुपए 30 पैसे में ट्रेडिंग। वादी मालम जब्बार कालाम में बर्फबारी, सयाहों ने सौद का रुख कर लिया। मलकाए कौसार मरी में भी आज से पीर तक बर्फबारी की पेशगोई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 वर्ल्ड कप का मैदान 16 अक्टूबर से सजेगा। पाकिस्तान और भारत 27 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आमने सामने होंगे। बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका समेत पहले राउंड की 2 टीम्स पाकिस्तान से मुकाबला करेंगी। आलमी कप के शेड्यूल का भी ऐलान। अंडर 19 वर्ल्ड कप में शाहीनों की एक और कामयाबी, अफगानिस्तान की टीम को 24 रन से हराकर क्वार्टर फाइनल तक रसाई। अब्दुल फसी 6 चौकों 2 छक्कों की बदौलत 68 रन बनाकर नुमाया। ओवैस अली ने 3 विकेटें हासिल की। वादी हुंजा में सालाना विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल, कनेडियन हाई कमिश्नर रैंडी गिलमोर का भी दौरा। आइस हॉकी मैच में रेफरी के तौर पर शिरकत। फेस्टिवल के इनेकाद पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद। और कदीम और जदीद बलूची मौसीकी का मिलाप, कोक स्टूडियो के 14वें सीजन का दूसरा गाना भी मकबूल। यूट्यूब पर 18 लाख से ज्यादा अफराद ने सुन लिया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।